नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो राज्य सरकार आधारशिला रखने और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन ऑनलाइन करने पर विचार कर सकती है ताकि विकास की गति निर्बाध चलती रहे। मुख्यमंत्री ने कल शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरोली भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हरोली भाजपा मंडल में सभी विकासात्मक परियोजनाओं को शीघ्रता से और निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विकासात्मक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और हमें अपनी विकासात्मक रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लाखों लोगों को वापस लाना राज्य सरकार का नैतिक कर्तव्य था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कोरोना आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सुजानपुर व बड़सर में आयोजित वर्चुअल रैली को कल संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना आपदा से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से अब तक 43 करोड़ से अधिक लोगों को करीब 64,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि श्रमिकों के लिए मनरेगा के तहत मिलने वाले श्रम को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए किया गया है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 50.59% हो गई है और अब तक 1,62,379 कोरोना संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर कुल 3,20,922 हो गई है और मौजूदा समय में 1,49,348 कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 311 दर्ज की गई है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 504 हो गई है। मौजूदा समय में 176 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 309 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल नए कोरोना मामले 16 सामने आए। इनमें कांगड़ा जिला से सर्वाधिक 10, शिमला से 4, सोलन व सिरमौर जिलों से एक कोरोना पॉजिटिव शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 16 कोरोना संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल 1,314 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 1,246 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 60 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इस बीच सोलन जिले में 2 और नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देश के 13 शहरों सहित दिल्ली के सभी जिलों से आने वाले लोगों को अब संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों को अब ई पास के लिए ऑनलाइन एड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बाहरी राज्यों के लोग 14 दिन तक क्वारंटीन से बचने के लिए गलत एड्रेस दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गलत सूचना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच अपने घरों को वापस लौटे लोगों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन सहारा बनी है। प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर इसे शुरू किया है। इसके तहत प्रदेश के 54 शहरी निकायों के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिले हैं। शहरी निकायों में सिर्फ 27 दिन में 830 बेरोजगारों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इनमें से 321 को रोजगार भी मिला है। हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने जिले में होटल, रेस्तरां और ढाबों सहित होम स्टे के संचालन को सशर्त अनुमति दी है। आदेशों के अनुसार आधिकारिक व व्यावसायिक कार्यों के उद्देश्य से यात्रा करने वाले लोगों और प्रदेशवासियों के लिए होटल खोले जा सकेंगे, जबकि पर्यटकों को होटलों में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा होटलों में किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने कहा कि होटल प्रबंधकों को कोविड-19 के लिए
लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करना होगा जो इस संदर्भ में जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के पालन के लिए उत्तरदायी होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे।